हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट थर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें हम ट्रांस इफेक्ट के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांस इफेक्ट की टू टाइप्स की एप्लीकेशंस है। फर्स्ट है सिंथेटिक एप्लीकेशन और सेकंड है एनालिटिकल एप्लीकेशन। सिंथेटिक एप्लीकेशंस में हम कॉम्प्लेक्सेस का सिंथेसिस करेंगे, और जो सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें हम एनालिटिकल एप्लीकेशन उसे बोलते हैं, उसमें हम डिफरेंट आइसोमर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कि किस प्रकार से सिस और ट्रांस आइसोमर को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट की। इसमें हम कुछ प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनका सिंथेसिस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेटिनम के ट्रांस कॉम्प्लेक्स की। यहाँ पर ट्राई अल्काइल फॉस्फिन और आयोडीन कंटेनिंग एक प्लेटिनम का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। उसकी प्रिपरेशन को, उसकी सिंथेसिस को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम फर्स्ट स्टेप में एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स लेंगे सबस्ट्रेट के रूप में, जिसके साथ 4 आयोडाइड लिगेंड जुड़े हुए हैं, और उसके सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे ट्राई अल्काइल फॉस्फिन से। तो यहाँ पर चारों जो लिगेंड जुड़े हैं सबस्ट्रेट से वो सेम है, इसलिए कोई भी आयोडाइड आयन वहां से रिप्लेस हो जाएगा और लिगेंड वहां पर जुड़ जाएगा, और हमें प्रोडक्ट बी के रूप में प्राप्त होगा। उसके बाद हम दोबारा जब सेम रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं, तो अब यहाँ पर कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। 3 आयोडाइड लिगेंड जुड़े होते हैं और एक फॉस्फिन लिगेंड जुड़ा होता है। तो अब यहाँ पर जिस इफेक्ट को काम में लेंगे वो है ट्रांस इफेक्ट। तो हमें पता है कि जो ट्राई अल्काइल फॉस्फिन है उसका ट्रांस इफेक्ट आयोडाइड आयन से ज्यादा होता है, जिसे हम ट्रांस इफेक्ट की सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किन लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, या ट्रांस इफेक्ट का जो ऑर्डर है लिगेंड्स का वो क्या होता है। तो ट्राई अल्काइल फॉस्फिन का ट्रांस इफेक्ट आयोडाइड आयन से ज्यादा होने की वजह से जो उसके ट्रांसपोजिशन पर लिगेंड प्रेजेंट है आयोडाइड आयन, उसका रिप्लेसमेंट आने वाले लिगेंड से हो जाता है, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ट्रांस प्रोडक्ट। ओके, अब हम प्लेटिनम के सेकंड कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस की बात करेंगे, जो है डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड कॉम्प्लेक्स। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम आयन का, जिसमें ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और 2 आइसोमर के रूप में पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। अब हम प्रिपरेशन ऑफ सिस आइसोमर और प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस आइसोमर को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम सिस आइसोमर की सिंथेसिस कर सकते हैं और किस प्रकार से हम ट्रांस आइसोमर की सिंथेसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस आइसोमर की। सिस आइसोमर को की सिंथेसिस के लिए हमें इस प्रोसीजर को या इस रिएक्शन पाथवे को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि फिगर में दिया हुआ है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप में है उसमें हमारे पास एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, जिस पर 4 क्लोरीन या क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया लिगेंड की। अमोनिया चारों में से किसी भी एक क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और कॉम्प्लेक्स बी हमें देगा। फिर इसकी दोबारा जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि जो 4 लिगेंड जुड़े हैं, 3 क्लोरीन और 1 अमोनियम आयन, उनमें से कौन सा जो लिगेंड है वो आने वाले लिगेंड के द्वारा रिप्लेस होगा। तो हमें अच्छे से पता है कि क्लोराइड आयन की जो ट्रांस इफेक्ट है वो अमोनिया से ज्यादा होगा। ज्यादा होने की वजह से जो ट्रांस में प्रेजेंट अमोनिया है, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, इन दोनों में से कोई एक क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस होगी और अमोनिया जो लिगेंड है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो आइसोमर प्राप्त होता है
वो कौन सा आइसोमर प्राप्त होता है? सिस आइसोमर। अगर हम स्टेप चेंज कर दें तो हमें नया आइसोमर प्राप्त होता है। आइसोमर की ट्रांस आइसोमर का सिंथेसिस जैसा कि फिगर में दिया हुआ है आपको उस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम सबस्ट्रेट के रूप में एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स लेंगे जिसमें 4 अमोनिया मॉलिक्यूल उससे जुड़े हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्लोराइड आयन से अटैक करवाएंगे और अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। वो प्रोडक्ट बी के रूप में हमें मिलेगा। क्योंकि चारों लिगेंड सेम है इसलिए किसी भी एक लिगेंड का रिप्लेसमेंट यहाँ पर हो जाता है और उसकी जगह क्लोरीन लिगेंड जुड़ जाता है। अब सेकेंड स्टेप में जब हम दोबारा क्लोराइड आयन का अटैक करवाएंगे तो अब सिचुएशन आती है कि इन जो चारों लिगेंड हैं उनमें से किस लिगेंड का रिप्लेसमेंट होगा। यहाँ पर 3 अमोनिया लिगेंड और एक क्लोराइड लिगेंड जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमें पता है क्लोराइड आयन का जो ट्रांस इफेक्ट है वो अमोनिया की तुलना में ज्यादा होता है। तो क्या होगा कि जो लिगेंड क्लोरीन के ट्रांस पोजीशन पे प्रेजेंट है जो कि हमने 1 से डिनोट किया हुआ है NH3 1, तो इसका रिप्लेसमेंट आने वाले क्लोराइड से होगा और हमें जो आइसोमर प्राप्त होगा वो क्या होगा? ट्रांस, क्योंकि ट्रांस पोजीशन पर क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से हम सिस आइसोमर की और किस प्रकार से ट्रांस आइसोमर का सिंथेसिस सेम कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर प्लेटिनम आयन के एक दूसरे कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस शो की गई है जो है एमीन डाइक्लोरो नाइट्रो प्लेटिनेट। इसमें भी सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर दोनों का सिंथेसिस किया जा सकता है जो कि फिगर में शो किया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम जो सबस्ट्रेट के रूप में लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं और जिन रिएजेंट्स की उससे रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर हम अटैकिंग लिगेंड या अटैकिंग रिएजेंट का ऑर्डर अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमें प्रोडक्ट भी चेंज ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है जो रिएक्शन ए है उसमें हम फर्स्टली अमोनिया आयन का अटैक करवाते हैं और सेकंड में हम NO2- का अटैक करवाते हैं तो हमें सिस आइसोमर फॉर्म होता है। और जब हम NO2- आयन का अटैक पहले करवाते हैं और NH3 आयन का अटैक अगर हम बाद में कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ट्रांस आइसोमर और उसका रीजन क्लियर है, वो है ट्रांस इफेक्ट। फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्शन ए में जो प्रोडक्ट मिलता है बी उसमें हमें पता है जो क्लोराइड आयन है उसका ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा होता है। इस वजह से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? सिस, क्योंकि जो ट्रांस में क्लोरीन प्रेजेंट है वो आने वाले लिगेंड के द्वारा रिप्लेस हो जाएगी और हमें क्या ऑब्टेन होगा? प्रोडक्ट सिस प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ऐसे ही हम रिएक्शन बी की बात करें तो उसमें जब हम NO2- का अटैक करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट बी ऑब्टेन होता है। उसके बाद हम जब उसकी अमोनिया लिगेंड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्योंकि हमें पता है कि NO2- जो है उसका ट्रांसफर क्लोरीन से ज्यादा होता है, इस वजह से NO2 के ट्रांस पोजीशन में जो क्लोरीन प्रेजेंट है उसका यहाँ से रिप्लेसमेंट हो जाएगा और जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो होगा ट्रांस प्रोडक्ट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ट्रांस इफेक्ट की सेकेंड एप्लीकेशन की जो कि एक एनालिटिकल एप्लीकेशन है। इसमें हम सिस और ट्रांस आइसोमर में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लिया है टू डिटरमाइन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स और इस टेस्ट को हम कुर्नकोव टेस्ट भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो कुर्नकोव टेस्ट है इसके नाम से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक रशियन केमिस्ट था कुर्नकोव, उसने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा ट्रांस इफेक्ट के आधार पर सिस और ट्रांस आइसोमर में डिफरेंशिएशन किया गया, उसको डिस्टिंग्विश किया गया। एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जिस पर क्लोरीन और अमोनिया लिगेंड
जुड़ा हुआ है। इट हैज बीन डन बाय रिएक्टिंग प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स विथ थायोयूरिया। प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स थायोयूरिया के द्वारा सिस और ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन किया गया। सिस आइसोमर से जब रिएक्शन करवाते हैं थायोयूरिया की तो हमें प्लेटिनम और थायोयूरिया कंटेनिंग जो सब प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है। अगर हम ट्रांस आइसोमर की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमारे पास सबस्ट्रेट के रूप में प्रेजेंट है डाइक्लोरो डाइएमिन प्लेटिनेट कॉम्प्लेक्स। जब हम इसकी दो थायोयूरिया के द्वारा रिएक्शन कराते हैं तो दो क्लोरीन लिगेंड यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि अमोनिया का जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्लोरीन से ज्यादा होता है, इसलिए दोनों क्लोरीन यहाँ से थायोयूरिया के द्वारा रिप्लेस हो जाती है और हमें ये प्रोडक्ट को प्राप्त होता है। फर्दर आगे मूव करते हैं तो दोबारा दो थायोयूरिया लिगेंड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्योंकि थायोयूरिया का जो ट्रांस इफेक्ट है वो अमोनिया से ज्यादा होने की वजह से ये दोनों अमोनिया लिगेंड को यहाँ से रिप्लेस कर देता है और चारों जो लिगेंड है वो थायोयूरिया द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। क्लियर है? इस प्रकार 4 थायोयूरिया लिगेंड कंटेनिंग प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन होता है एज ए प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की बात, लेकिन हम जब ट्रांस प्रोडक्ट को एज ए सबस्ट्रेट लेके चलते हैं तो हमें जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलता है वो डिफरेंट मिलता है। जब ट्रांस प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन थायोयूरिया से करवाते हैं तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा होने की वजह से एक क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो जाती है और उसकी जगह थायोयूरिया जुड़ जाता है। जब इसकी हम फर्दर रिएक्शन थायोयूरिया से करवाते हैं तो हमें पता है थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा होने की वजह से वो इस क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है और हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम ट्रांस इफेक्ट के द्वारा कई प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस कर सकते हैं और उनमें डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं कॉन-फोम टेस्ट के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारी जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है और मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगी, वो आप साथ में करते चलेगा ताकि ये यूनिट आपकी अच्छे से कवर हो जाए।